नमस्कार। मैं हूं विनोद मेहला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। मैं एक गांव के एक पुराने घटनाक्रम का जिक्र कर रहा हूं। हालांकि आज के दौर में भी यह घटनाक्रम काफ़ी प्रासंगिक है और हिंदुस्तान के जो सामाजिक ताना बाना है, ख़ासतौर पर मैं सनातनी ताने बाने की बात कर रहा हूं, उनको लेकर तो यह बिल्कुल प्रासंगिक बनता भी है। दरअसल बहुत पुराने समय की बात है। बारिश नहीं हो रही थी, तो एक गांव के लोगों ने एक बैठक की और इकट्ठे होकर एक फैसला लिया कि इंद्र देवता को खुश करने के लिए हमें एक जग करनी चाहिए, यानी जग भंडारा करना चाहिए। और इस बात पर तमाम लोग गांव के राजी हो गए। और गांव में एक परंपरा भी है। परंपरा के अनुसार जब भी जग होती है, भंडारा होता है, तो गांव के खेड़े पर पूजा अर्चना भी होती है, वो भी की है। और गांव वालों ने फैसला किया है कि भंडारा करने के लिए, क्योंकि पूरा गांव भोजन करेगा, तो उसके लिए थोड़ा पैसे की ज़रूरत होती है। तो गांव वालों ने कहा कि जिसकी जैसी आर्थिक स्थिति है, यानी जैसी हैसियत है आर्थिक तौर पर, वो वैसा ही यहाँ पर दान दे सकता है। और गांव वाले से पुण्य का कार्य भी समझते हैं। तो पैसा इकट्ठा कर लिया। तो गांव वाले बोले कि गांव में दूध बहुत होता है, खीर बनानी होती है, जग में खीर भी बनती है। हालांकि कुछ गांव में हलवा वगैरह भी आजकल के दौर में बना लेते हैं, लेकिन वो खीर की बात उस समय हुई थी। तो गांव वाले बोले कि गांव में दूध बहुत होता है, लिहाजा गांव से ही दूध इकट्ठा कर ले, यानी जिसके पास पशु है वो दूध वहाँ पर इस जग के लिए दे सकता है। और जिस दिन के लिए जग या भंडारा का दिन तय किया गया था, उस दिन सवेरे का 4 बजे का समय दे दिया कि 4 बजे मंदिर में यहाँ पर टप रख दिए जाएंगे और ग्रामीण वहाँ जितनी श्रद्धा है उतना दूध वहाँ पर उन टपों में डालकर आ जाए। तो लिहाजा ये काम शुरू हो गया। रात को बहुत सारे ग्रामीणों ने सोचा, व्यक्तिगत तौर पर सोचते रहे कि फलाना व्यक्ति तो दूध देकर आएगा ही, मैं क्यों न वहाँ जो लुटिया है उस लुटिया में जिसमें दूध लेकर जाना है उसमें पानी लेकर चला ना जाऊँ, क्योंकि दूसरे तो देंगे ही। और यही सोच 90% लोगों की हो गई। और इसी सोच कर कि दूसरा देगा, मैं पानी देकर आ जाऊं, दूसरों को लगेगा कि ये दूध लेकर आया है। इसी सोच के चलते अंधेरे में ही सुबह सुबह हर कोई वहाँ मंदिर में जाता और टप में वो जो पानी लेकर आए जिस लुटिया में या जिस बर्तन में, वहाँ पर उस टब में डालते। और क्या था, उस टब पर कपड़ा रखा हुआ था ताकि मच्छर उसके अंदर ना जाए, मक्खी मच्छर। तो लिहाजा किसी को यह भी नहीं पता लगता था कि ये इसमें जो डाल रहे हैं इसमें दूध भी है कि नहीं है। खैर, जब खीर बनाने का समय हुआ और हलवाई ने जब कुछ ग्रामीणों के साथ मिलकर उस कपड़े को हटाया जो टपों पर रखा हुआ था, तो देखा वहाँ दूध नहीं था, वहाँ पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। हर कोई हैरान था, क्योंकि हर किसी ने सोचा था कि दूसरे लोग दूध लेकर आएंगे, उसका तो काम पानी से ही चल जाएगा। यह स्थिति हमारे यहाँ सनातन धर्म की हो रही है, हमारे हिंदू धर्म की भी हो रही है। और मैं हिंदू इसलिए कह रहा हूँ कि आज का जो माहौल जो बना हुआ है, हमारा जो हिंदू समाज है, सनातनी समाज है, वो जाति पाति में बहुत ज़्यादा विभाजित हो चुका है। और कई मतलब 1000 साल से तो ज़्यादा है। हर कोई सोचता है हिंदू की बात तो हर कोई करता है, लेकिन यहाँ बढ़ जाता है जातियों में। वो कहते हैं ना, ये राजपूत ये कर लेंगे, हम बैठे रहे, रोड ये कर लेंगे, ब्राह्मण कर लेंगे, जाट कर लेंगे, नाई धोबी ये कर लेंगे, हैं, कश्यप राजपूत ये कर लेंगे, दूसरों पर सौंप देते हैं। खुद हिंदू को सनातन धर्म को मजबूती के लिए आगे नहीं आते, यानी दूसरों के भरोसे पर रहते हैं कि ये दूसरे समाज वाले तो हैं ना। वही कहानी है यहाँ पर। जैसे जग के लिए, यानी भंडारे के लिए दूध, टपों में पानी ही मिला था ना। कुछ तस्वीर कुछ ये
हिंदू धर्म में ऐसी ही बनती जा रही है। हिंदू धर्म को मजबूत करना है तो ये जात पात को भूलना होगा, और इसके लिए आपको एक ही है, आपका धर्म है हिंदू, आप जो हैं हिंदू, आप हैं सनातनी, तो मजबूती के लिए आपको जात पात के जो ये जहर घोला हुआ है इसको भी भूलना होगा। और मैं तो यह कहता हूँ कि आप धर्मों को, अपने धर्म को मजबूत कर रहे हैं, लेकिन किसी दूसरे धर्म के बारे में भी गलत टीका टिप्पणी मत कीजिए। बहुत बहुत आभार।